देखो अभी तक आपने 3 दिन की ट्रेनिंग ली है यहाँ पे। सर। 3 दिन की ट्रेनिंग ली है और आपने ये कहा मुझे जब आप आए थे, सर मैंने काफी जगह ट्रेनिंग कर चुका हूँ लेकिन मुझे कहीं से बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, मुझे मतलब हर जगह सेम ही चीज मिलती है और उनसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। फिर मैंने आपको ये कहा कि ये ट्रेनिंग सबसे अलग है, सबसे एक्यूरेट है और सबसे ज्यादा डेप्थ में है। ठीक है, इतनी गहराई से आप अपनी स्पीच को समझोगे इधर कि आप अपनी स्पीच के मास्टर बनोगे। अभी तक आपको यही नहीं मालूम चल रहा था कि साउंड कैसे बन रही है, एयर का यूज क्या है, वोकल पार्ट्स का यूज क्या है, कैसे हम साउंड क्रिएट करते हैं, वोवल की साउंड कहाँ से आती है, कंसोनेंट की कहाँ से आती है, लिप का यूज क्या है, टीथ का यूज क्या है, टंग का यूज क्या है, कौन कौन से साउंड कौन कौन से वर्ड से आते हैं, नहीं पता था ना। ठीक है, इतनी थेरेपी करी है लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं। ये बेसिक चीजें आपको नहीं बताई हैं तो इसका मतलब आपका फाउंडेशन ही वीक था। जहां पे भी आपने कोर्स किया आपका फाउंडेशन एकदम वीक था। तो सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। आपको रीजन पता होने चाहिए, स्टैमरिंग के रीजन क्या हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि साउंड कैसे बन रही है, आवाज वॉइस कैसे बन रही है। आपको मालूम होना चाहिए आपके वोकल पार्ट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ब्रीथ का यूज क्या है, एक्यूरेटली कैसे सांस लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बात कैसे स्टार्ट कर। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी स्पीच में कॉन्फिडेंस लाना। और आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, स्लो बोलना ही सॉल्यूशन नहीं है। आपकी स्पीच नेचुरल होनी चाहिए। अगर आपका आपका थेरेपिस्ट आपको ये सिखा रहा है कि बस इसी रेंज में बोलना है, एक ही वे में बोलना है, इतना स्लो बोलना है, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, नहीं हो सकता ना वो राइट। भी। तो आपको अपनी स्पीच को नेचुरल बनाना है। तो नेचुरल केवल यहीं पे बनाते हैं। ठीक है, हर कोई स्पीच थेरेपिस्ट नहीं बनाते क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते कि कैसे इसको नेचुरल करूं। ठीक है, अगर उनसे आप ये पूछो ना, मैं सर आपके कोर्स करने के बाद में क्या मैं फास्ट बोल सकता हूँ, क्या मैं आर्गुमेंट कर सकता हूँ, ठीक नहीं है, बोल सकते, वही बोल। क्या मैं एग्रेशन में बात कर सकता हूँ, वो बोलेंगे नहीं। ठीक है, कई लोग तो ऐसे बोलेंगे कि बस हमेशा फेस पे स्माइल रखो, बस ऐसे करके बोला करो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आपको ऐसे रहना है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लाइफ में मेरे को भी स्टैमर प्रॉब्लम रही है, पर मैं कैसा भी बोल सकता हूँ, किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन को कैसे भी हैंडल कर सकता हूँ। मेरी टेक्निक्स जो हैं वो परफेक्टली अलाइन हो गई हैं, जैसे बाकी लोगों की होती है जो भी अच्छा बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो आप भी वही सीखोगे तो आप भी उसका बेनिफिट देखोगे अपनी स्पीच में 1 हफ्ते में। मैं देखो हमेशा हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, सबसे पहले मेरे 1 वीक का कोर्स करो। 1 वीक का कोर्स करो। देखो मैं अगर फेक होता, फ्रॉड होता तो मैं भी बोल देता कि भाई 2 महीने का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है, सारी फीस पेमेंट कर दो, फिर आपको ना ग्रुप में डाल देंगे और फिर आपका कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो, लेकिन नहीं है। मैं एकदम जेन्युइन हूँ, मैं यही बोलता हूँ 1 वीक का कोर्स करो, आपको बेनिफिट दिखे, आपको अपनी स्पीच में डिफरेंस दिखे, आपको अपनी स्पीच में कॉन्फिडेंस लगे, तो आप मेरा पूरा कोर्स करना, वरना मत करना। अगर आपको फायदा नहीं मिले तो आप मेरे को बोल देना, मैं आपकी फीस भी वापस दे दूंगा। आपको डेली नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उससे क्या होगा, आपकी स्पीच और इजी और इजी और इजी होती जाएगी, अफर्टलेस बनती जाएगी। शुरू में अफर्ट लगते थे, फिर धीरे धीरे अफर्ट लगने कम हो गए, अफर्टलेस हो गई, फ्री हो गई। मतलब फ्री स्टाइल स्पीच। फ्री स्टाइल स्पीच क्या होती है कि कुछ सोचना ही ना पड़े कि मुझे कुछ बोलना है, किसी के सामने बात करनी है, बस बोलता ही जा रहा हूँ, फ्लो आ रहा है इतना शानदार, एक भी वर्ड स्टक नहीं हो रहा। देखो अभी तक हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई है। 2 दिन हमने केवल बेसिक्स पे काम किया है, फंडामेंटल्स पे। एक दिन ब्रीथिंग पे, एक दिन वोकल पार्ट्स पे। थर्ड डे कल हमारा स्टार्ट हुआ था, हमने स्पीच का फर्स्ट रूल सीखा है। राइट, एग्जैक्ट। हाँ फर्स्ट रूल सीखा है। ठीक है, आज हम स्पीच का सेकंड रूल सीखेंगे। मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, आप उसको देखना, आप उसको इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट रूल के बाद में सेकंड रूल इम्प्लीमेंट करोगे। ओके, ठीक है।
और देखो, जैसे जैसे आप ना रूल सीखते जाओगे, देखो स्पीच के ना 12-13 तो रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में सिचुएशंस हैंडल करनी सिखाएंगे, कैसे कैसी सिचुएशन आती हैं, ठीक है। अगर आपको फोन पे बात करनी है, फोन कॉल्स अटेंड करने हैं, तो उनको कैसे हैंडल करोगे इजिली। अगर आपको कहीं पे कोई इंटरव्यू देना है, कोई आपको प्रेजेंटेशन देना है, उनको कैसे हैंडल करोगे। अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है, कोई इंसिडेंट शेयरिंग करनी है, वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे आर्गुमेंट करनी है, फास्ट बोलना है, कहीं पे किसी से कुछ भी बात हो गई, तो आप अपना कैसे इंप्रेशन झाड़ो, वो हम सीखेंगे। सिचुएशन हैंडलिंग हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्पीच के रूल्स आएंगे, ठीक है। फिर देखो स्पीच के रूल्स में ही आपको ब्लॉकेज के रूल्स भी आएंगे, कि ब्लॉकेज कैसे रिड्यूस करें, जीरो कैसे करें। ओके, ठीक है। उसके बाद में आप अगर चाहोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, आपके स्पीच में और बेटर फ्लो लाने के लिए, हम यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन सीख सकते हैं। और वॉइस मॉड्यूलेशन जो कोर्स है, वो मेरा सबसे बेस्ट कोर्स है। आप अगर चाहते हो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधरे, मेरी वॉइस की अच्छी क्लैरिटी आए, मेरी स्पीच में एक इम्पैक्ट आए, मैं एक अच्छे से बात कर पाऊँ, मैं परफेक्टली बोल पाऊँ लोगों के सामने, मेरा इंप्रेशन जाए, तो उसके लिए है वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना। तो वो हम सीखते हैं थोड़ा सा आगे जाके। वॉइस मॉड्यूलेशन में आपकी स्पीच क्लियर होगी, आपकी वॉइस की जो एक टोन है ये भी बेटर हो जाएगा, आपका फ्लो अच्छा आएगा, बात करते टाइम आप बिल्कुल भी कहीं पे भी हाइपर या कोई भी मतलब ब्लॉकेज, ठीक है, या फिर मतलब है ना कुछ भी एक्सप्लेन करने में जो भी घबराहट होती थी ना, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, और आपके स्पीच का टोन बेटर होगा, आपका वे ऑफ स्पीकिंग वो भी बेटर होगा उसमें, वॉइस मॉड्यूलेशन में। ओके, तो वो थोड़ा सा आगे आएगा, पर पहले हमारा फर्स्ट टारगेट है स्टैमर रिड्यूस करना, जीरो कर देना, ठीक है। पहले हम स्टैमर खत्म करते हैं, उसके बाद में कम्युनिकेशन स्किल काम करते हैं, ठीक है। देखो कोई भी स्पीच ट्रेनिंग, कोई भी जो मतलब थेरेपी होती है ना, ये जो स्टैमरिंग वाली, वहां पे केवल स्टैमरिंग पे ही काम करवाया जाएगा, ठीक है। कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि उनको पता है कि ना कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब है कि ना बोलने की मतलब कला, वो कैसे सिखाएं। वो जो लोग है ना, वो केवल मतलब यहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो है ना मतलब बंदे को स्टैमर से ही बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो कम्युनिकेशन स्किल तो कहाँ से आएगा, ठीक है। ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, तो ये नेक्स्ट लेवल तक तो वो कभी सोच ही नहीं सकते, नेक्स्ट लेवल तक तो वो कभी जाते ही नहीं है। लेकिन मैं मेरे कोर्स में सब कुछ लेके आता हूँ, मतलब इस स्पीच का मास्टर बनोगे आप, ठीक है। मैं फेक नहीं रहा, मेरे मेरे स्टूडेंट के रिव्यू देखो, और आप खुद भी इसको रियलाइज हो जाएगा एक वीक में ही, आपको 3 दिन में भी हो गया होगा आइडिया थोड़ा सा। आपने जो भी सीखा, आपने ऐसा कभी इतना डेप्थ में कभी भी कोई भी वीडियो में, कोई भी बुक्स में नहीं देखा होगा। देखो आपको तो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टैमरिंग का, तो आपने काफी चीजें रिसर्च करी होंगी, देखी होंगी, ठीक है। ऐसा कुछ आपको ना मिला था क्या, बताओ, आप मुझे खुद बताओ। नहीं मिला था, फ्रैंकली बता तो कोई नहीं था। दो दो तीन सब बुक के साथ रहना, तो अच्छा बोल रहे हैं, जोर से नहीं बोलना, आराम से। हाँ, बस केवल यही और सब चीजें हैं, जैसे कि जो मतलब जोर से मत बोलना, फास्ट मत बोल देना, ये मत कर लेना, ऐसे रखना फेस को, खींच खींच के बोलना, ठीक है। ये सब बस केवल यही सब आता है इनको, तो ये सब अननेचुरल वे है, तो अननेचुरल वे कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता।